हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो आज की जो क्लास है वो मॉक टेस्ट के नाम है। ठीक है, मॉक टेस्ट के नाम है। कौन सी क्लास? आज की क्लास नाम है मॉक टेस्ट के, बिकॉज आज मैं करवाने वाला हूँ आपको मॉक टेस्ट नंबर 5। कौन सा? मॉक टेस्ट नंबर 5, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट रीजनिंग पे, स्पेशली रीजनिंग के मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ चल रही थी, आज उसका एक लास्ट क्लास है आज। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो क्लास को पूरी देखिएगा, पूरी क्लास देखिएगा। और जो आपके डाउट्स हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, तो प्लीज़ अपने डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। ठीक है, स्टडी ब्राइटन का। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे देख लीजिए। ये क्या है? इसको पैटर्न है, ये एक पैटर्न चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है? एक पैटर्न चल रहा है, इसे हमें कंप्लीट करना है। तो अब आप बताओ कि कैसे कंप्लीट करोगे। पहले पैटर्न को पढ़ लो। SLUINGS ICING। देखो यहाँ भी लिखा है NG, यहाँ भी लिखा है NG। ठीक है, NG के पहले क्या आया? I। यहाँ भी I आया। उसके I के पहले क्या आया? C आया। उसके पहले क्या आया? I आया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे C हो सकता है, यहाँ पे I हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। ठीक है, अब देखो UICIN, N के बाद क्या था? G था, तो यहाँ पे G आ सकता है। ठीक है, L, देखो ये L है, L के पहले क्या है? S है, L के पहले यहाँ पे S आ सकता है। ठीक, यहाँ देखो I है, तो I के बाद क्या था? I के बाद एक C भी था, और उस दूसरे वाले I के बाद यहाँ पे देखो N के बाद G, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे N एंड G हो सकता है। अब देखो हम ऑप्शन से चलेंगे। ठीक है, लास्ट में देखो NG कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है, ये गलत हो गया। यहाँ पे लिखा है, ये सही हो सकता है, अभी सही नहीं है। अभी और ऑप्शन चेक करो। ये हो सकता है, नहीं हो सकता। ये हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अपना फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 2। हमें और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमने लास्ट वाले जो ये दो पैटर्न थे, इससे ही पता लगा लिया कि लास्ट फाइनल आंसर हमारा क्या है। ठीक है, तो अब ये दूसरा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा मतलब विजुअल हो रहा होगा। तो विजिबल है और क्वेश्चन क्लियर हो रहा है तो कमेंट करिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो 8 दोस्त हैं, ये दोस्तों के नाम हैं। ये एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? स्क्वायर टेबल पे। तो जिस ठीक है, उसमें से 4 जो हैं, 4 दोस्त, वो बैठे हैं कॉर्नर पे। एंड जो 4 और दोस्त हैं वो बैठे हैं साइड पे। साइड में समझते हो? साइड मतलब ये। ठीक है, उसके बाद बट एक नेसेसरली ऑर्डर में नहीं बैठे हुए हैं। क्या बैठे नहीं हैं? वो एक नेसेसरली ऑर्डर में नहीं बैठे हैं, कोई कहीं भी बैठ गया है। ठीक है, उसके बाद देखो जो उसमें से सम ऑफ देम हैं आर फेसिंग आउटसाइड। उसमें से कुछ लोग फेस अपना आउटसाइड, सेंटर के आउटसाइड करके बैठे हैं, और कुछ जो लोग हैं, 4 मतलब 4 नहीं, कुछ, हाँ 4 जो बचे हुए लोग हैं वो इनसाइड करके बैठे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ से अपनी फाइनल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, अपनी फाइनल इन्फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से। तो देखो इसमें कह रहा है जेड इज सिटिंग कहाँ पे? फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी, एंड हु इज़ फेसिंग इनसाइड। ये हु जो समझ रहे हो किसके लिए है? ये हु है सी के लिए। ठीक है, सी के लिए हम क्या करेंगे? हम एक स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर बना लिया हमने, 4 लोग को यहाँ बिठा दिया, 4 लोग को यहाँ बिठा दिया। अब देखो इसमें कह रहा है कि जो पहले तो सी है, यहाँ पे हमने सी को बिठाया, सी का फेस इनसाइड है। उसके बाद जो जेड है वो सी से राइट में बैठा है, और 5वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे। तो सी का राइट, 3 तो इधर हो गए, सी का 5वां इधर है। राइट साइड से अगर हम काउंट करेंगे तो सी का 5वां यहाँ पे आ रहा है। अभी हमको नहीं पता कि जेड का फेस कहाँ है। ठीक है, डी। अब डी कह रहा है डी हु इज फेसिंग आउटसाइड इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अभी इसको रहने देते हैं, बिकॉज ये कहाँ बैठेगा अभी हम उतनी इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है, तो हम इसे रहने देते हैं। बोथ जेड एंड एफ आर फेसिंग आउटसाइड बट नॉट इमीडिएट नेबर्स।
जेड एंड एफ जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब एफ यहाँ नहीं बैठेगा, एफ यहाँ नहीं बैठेगा, समझ गए? इन दोनों जगह में से एफ नहीं बैठेगा। अब एफ यहाँ नहीं बैठ रहा है, एफ यहाँ भी नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं। फिर ई सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर एंड इज फेसिंग आउटसाइड। जो ई है वो कॉर्नर पे बैठ रहा है और जो उसका फेस है वो आउटसाइड है, समझे? फेस उसका आउटसाइड है। बी इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ ई। चलो एक काम करते हैं, ई को यहाँ बिठाते हैं। ई को हमने यहाँ बिठा दिया। अब इसका फेस जो है वो यहाँ पे है, ऐसा मान लो। फिर बी उसके राइट साइड में बैठ रहा है, फोर्थ नंबर पे। कौन से नंबर पे? फोर्थ नंबर पे। तो फेस जब इधर है तो फोर्थ नंबर तो यहाँ पे आएगा, ये आ गया फोर्थ नंबर, ठीक है? या क्या आ गया? फोर्थ नंबर आ गया। और बी का भी हम फेस क्लियर नहीं है कि बी कहाँ बैठ रहा है, मतलब बी का तो फेस क्लियर है, फेस मतलब क्लियर नहीं है, बैठ कहाँ रहा है वो पता है, क्लियर फेस किधर है वो नहीं पता। उसके बाद सी सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। सी सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड ठीक है, लेकिन बी का फेस किधर है ये नहीं पता। बोथ जी एंड ए हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ये जो हु लिखा है ना, ये लिखा है ए के लिए, समझे? और बी आर फेसिंग इनसाइड। बी जो है वो इनसाइड फेस करके बैठा है, उसके लेफ्ट में बैठा है ए, उसका भी फेस इनसाइड है। और एक और इन्फॉर्मेशन है, जो जी है वो भी जो जी का फेस है, जो जी का फेस है वो भी इनसाइड है। कहाँ पे है? जो जी का फेस है वो भी इनसाइड है। देन हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो देखो हमें पता है कि सी यहाँ बैठा है, ठीक है? और एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन ऊपर से निकल के आ रही है, यहाँ वाली D who is facing outside sitting second to the left of D। तो A यहाँ बैठ गया, ठीक है? जब A को हम यहाँ बैठा देंगे तो देखो D फिर यहाँ बैठेगा, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग तो अगर D को यहाँ बिठाएंगे तो एक इन्फॉर्मेशन और निकल के आ रही है, C सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। सी सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी मतलब हमें सी को कहाँ बिठाना पड़ेगा? हमें सी को यहाँ बिठाना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ से सी हटा दो, यहाँ पे बिठाओ। यहाँ पे किसको बिठाओगे? डी को। लेकिन डी का जो फेस है, डी का जो फेस है वो किधर है? एक मिनट। डी का जो फेस है वो किधर है? वो आउटसाइड है। डी का फेस किधर है? आउटसाइड है। सी का फेस इनसाइड है। उसके बाद जेड, जेड जो हमने यहाँ बिठाया है, जेड को हमें बिठाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जेड सी के राइट साइड 5वें नंबर पे बैठा है। देखो इतनी पोजीशन क्लियर हो गई। उसके बाद एक चीज़ और दिया है, जो एफ है वो जेड का पड़ोसी नहीं होगा। क्या होगा? जेड का पड़ोसी नहीं होगा। तो ये वाली पोजीशन खाली है और ये वाली पोजीशन पे हम F बिठा देंगे तो यहाँ पे बैठ जाएगा G। इसकी ये इनसाइड देख रहा है, F आउटसाइड देख रहा है। देखो हमें क्लियर हो गया, ठीक है? हमें क्लियर हो गया कि कौन कहाँ कहाँ बैठ रहा है, ठीक है? ये हमें क्लियर हो गया। यहाँ बैठ रहा है E, यहाँ D, यहाँ C, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ F, यहाँ G, यहाँ Z। तो ये पोजीशन हमें सब क्लियर हो गई। अब ये देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अभी थर्ड टू द राइट ऑफ सी आप देखोगे, सी फेस करके बैठा है इनसाइड। इसका थर्ड नंबर पे कौन सा होगा? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। मतलब आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा है एफ़। एफ़ बैठा है सी के थर्ड राइट साइड में, ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर फ्रॉम 2001 to 2005। देखो ऑड डेज का मतलब क्या होता है? ऑड डेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा दिन।
जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक नॉन लीप ईयर है, ठीक है। नॉन लीप ईयर का मतलब जिसमें 365 डेज होते हैं। जब भी आप इसको 7 से डिवाइड करोगे ना तो एक रिमाइंडर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? एक रिमाइंडर। तो यही हमारा जो रिमाइंडर बचता है यही होता है ऑड डेज, ठीक है। नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे निकलता है। कितना ऑड डे? 1 ऑड डे। और जो लीप ईयर है उसमें निकलता है 2 ऑड डे। समझे? अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है। 2001 से 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। देखो 2001 क्या है? 2001 एक नॉन लीप ईयर है, तो इसमें से ऑड डे 1 निकलेगा। ये भी एक नॉन लीप ईयर है, इसमें से भी ऑड डे 1 निकलेगा। ये भी एक नॉन लीप ईयर है, इसमें से भी ऑड डे 1 निकलेगा। एक ये 2004 जो है ये लीप ईयर है, इसमें से ऑड डे 2 निकलेगा। और ये 2005 एक लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है, तो इसमें से ऑड डे 1 निकलेगा। अब देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ऑड डे मतलब लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, कैसे फाइंड आउट करोगे कि 2001 एक लीप ईयर है या नहीं है? सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फंडा है। कोई भी ईयर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर होगा, और अगर कोई भी ईयर है सिंपल ईयर लीप ईयर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो नॉन लीप ईयर होगा। तो देखो इसमें ऑड डेज कितने निकल गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। देखो ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर होता है? 4 का। 6 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। 81 किसका स्क्वायर होता है? 81 स्क्वायर होता है 9 का, ठीक है। तो 81 स्क्वायर होता है 9 का। ये 50 है, ये 29, ये 42, 27, 60। ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो एक काम करो, 4 + 50 डिवाइडेड बाई 2, बताओ कितना होगा? 4 + 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 4 + 25 विच इज़ इक्वल टू 29। 4 + 25 विच इज़ इक्वल टू 29 आ गया हमारा। सेम इसमें भी करो, 6 + 42 का हाफ 21 विच इज़ इक्वल टू 27। 81 का स्क्वायर रूट 9। उसके बाद 60 का हाफ 39, ठीक है। 39 अपना करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में देखो मिसिंग नंबर में क्या करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मिसिंग नंबर में क्या करते हैं, आपको ना नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखना होता है। क्या देखना होता है? नंबर्स के बीच का डिफरेंस। तो अगर देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, इन दो नंबर्स के बीच का अगर डिफरेंस काम नहीं कर रहा है, मतलब कुछ एक लॉजिक नहीं बना रहा, तो आपको ना थर्ड मतलब अल्टरनेट नंबर के बीच का भी डिफरेंस देखना पड़ता है। अल्टरनेट नंबर मतलब एक नंबर को छोड़ के, ठीक, एक नंबर को छोड़ के ये भी देखना पड़ता है। ये समझ गए आप? और अगर उसके बाद भी लॉजिक नहीं बन रहा तो आपको ऐसा भी होता है कि दो नंबर को बीच में छोड़ के फोर्थ मतलब पहला और फोर्थ का डिफरेंस देखना पड़े, ठीक है। फोर्थ और सेवन्थ का डिफरेंस देखना पड़े, ऐसा भी होता है। तो देखो इसमें कुछ ऐसा ही है। इसमें क्या है? इसमें कुछ ऐसा ही है। अगर आप इन दो नंबर के बीच का डिफरेंस देखते हो तो 10 का आएगा, फिर ये 20 का आ गया, उसके बाद फिर ये माइनस हो गया। तो मतलब कोई लॉजिक बन के आपके पास नहीं आएगा। तो आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आपको दो नंबर के बीच को छोड़ के इसको छोड़ दो। 96 से 76 का डिफरेंस देख लो, कितना आया? 26, मतलब 26 नहीं 20 का डिफरेंस आया। फिर इसमें देख लो, फिर इसमें भी 20, ठीक है। मतलब अपना लॉजिक काम कर रहा है, 20 का डिफरेंस है, ठीक है। इसमें देख लो
86 और ये वाला नंबर कितने का डिफरेंस रहता है? 20 का, और माइनस हो रहा है तो 86 माइनस 20 कर दोगे, इतना जाएगा 66, मतलब ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक एग्ज़ाम में 80 क्वेश्चन थे, करेक्ट आंसर पे 1 नंबर मिल रहा है और गलत पे 1 नंबर डिडक्ट हो जा रहा है। गलत पे क्या हो रहा है? 1 नंबर डिडक्ट हो जा रहा है। उसके बाद एक मतलब जो क्वेश्चन में इफ़ अ क्वेश्चन इज़ नॉट अटेम्प्टेड, अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया गया है तो उसमें क्या हो रहा है ना, मार्क्स का डिडक्शन नहीं हो रहा है। तो अभी मान लो एक स्टूडेंट है उसने 90% क्वेश्चन को सही किया, मतलब करेक्ट अटेम्प्ट किया। क्या किया? 90% क्वेश्चन को उसने अटेम्प्ट किया। तो देखो 90% अगर क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया है तो 80 का 90% मतलब 72, करेक्ट है 72। 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद उसके मार्क्स जो आए वो है कितने आए? वो 60 आए। तो देखो ऐसा है कि 72 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, लेकिन सही क्वेश्चन कितने किए? मार्क्स तो फाइनल आए इतने। सही कितने को किए क्वेश्चन उसने? क्योंकि जितने क्वेश्चन उसने सही किए होंगे उसमें से ही उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे, समझे? तो उसमें से ही उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। अगर उसने किए होते 72 सही, मतलब 72 क्वेश्चन करेक्ट है और 72 क्वेश्चन ही सही, तो क्या होता? उसके मार्क्स 72 आते। लेकिन भाई उसने तो 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से सही कितने हैं? मतलब करेक्ट नंबर कितने आ रहे हैं? नंबर उसके आ रहे हैं 60। कितने? 60। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है 12 का। ऑप्शन से चलते हैं। 60 यहाँ पे रख नहीं सकते, गलत हो जाएगा। 66 देख लो, मान लो उसके नंबर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 66। फिलहाल उसके 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद उसके नंबर आ रहे हैं 66। तो 66 अगर उसके नंबर आ रहे हैं तो 6 क्वेश्चन उसके गलत हैं। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन उसके गलत हैं। अगर 6 क्वेश्चन उसके गलत नहीं होते, क्योंकि यहाँ से बताओ डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 12 का, मतलब 12 क्वेश्चन का तो डिफरेंस है। अब 6 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए, 6 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए और फाइनल उसका जो नंबर आया वो 66 आया। बट 66 में से भी 66 में से भी उसने 6 क्वेश्चन और गलत किए हुए हैं, तो 6 मार्क्स और माइनस होगा और फाइनल आंसर जो बनेगा वो बनेगा 60। कितना? 60। एक बार फिर से समझते हैं। 72 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, फाइनल आंसर जो उसका नंबर आया वो 60 आया। तो अभी मान लो अगर उसने 66 क्वेश्चन सही किए, 66 नंबर मतलब उसका नंबर आ रहा है 66, और 66 में से भी उसने 1 सेकेंड 80 क्वेश्चन है टोटल, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर, एक पे माइनस हो जाएगा, तो ठीक है। अभी देखो उसने 66 क्वेश्चन सही किए और 66 में से उसका नंबर कितना बना? 60। मतलब उसने अभी भी -6 हुआ, इसलिए कहाँ पहुँच गया? 60 पे पहुँच गया। ठीक है, तो वो 60 पे कैसे पहुँचा? बिकॉज उसने ना 60 क्वेश्चन तो करेक्ट हैं उसके, फिर 12, जो ये 12 का डिफरेंस है इसमें से +6 और -6 लगेगा। ठीक है, +6 -6। अब 60 में आप +6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 66। और 66 में भी से माइनस भी तो करोगे, जितना उसका आया है नंबर, फाइनल नंबर, उसमें से ही तो माइनस करोगे, या फिर 72 में से माइनस करोगे। तो फाइनल आंसर कितना आया? 66। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्या लिखा है? मार्जिन लिखा है, इसका कोडिंग क्या दिया है? 3128784। इसका नंबर कितना होता है? 13। इसका कितना होता है? 1। इसका कितना होता है? 18। इसका कितना होता है? 7। इसका कितना होता है? 9। इसका कितना होता है? 14।
एम से 13 से 3 पे कैसे को 3 कैसे बना सकते हो? 13 को 3 कैसे बना सकते हैं? 1 × 3 कर दो। ये देखो 1 है और 1 से ये 12 है, कैसे बना सकते हो? ए का अपोजिट क्या होता है? ए का अपोजिट होता है 26। क्या होता है? 26। 2 × 6 बोलो, अगर बोले तो क्या होगा? 12 होगा। ये 12 आ गया कि नहीं आएगा? आर क्या होता है? आर होता है 18। क्या? 18। 1 × 8 आ गया। ये 7, ये 7। ये आई का अपोजिट क्या होता है? आई का अपोजिट होता है आर। आर मतलब 18। 1 × 8। एन क्या? 14। 1 × 4। अब देखो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है? लॉजिक इसमें लग रहा है ये जो कॉन्सोनेंट है डबल डिजिट, उसको, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्सोनेंट कोई आ रहा है ए बी, तो क्या करना है? ए × बी कर देना है, ठीक। और अगर कोई वॉवेल है तो वॉवेल को क्या करो? वॉवेल को आप अपोजिट कर दो। क्या कर दो? उसका अपोजिट कर दो। जैसे ए का अपोजिट क्या होगा? ए का अपोजिट जेड होगा, तो जेड का नंबर कितना होता है? 26। अब क्या करो? 2 × 6 कर दो। यही करना है इस क्वेश्चन में। तो आइए देख लेते हैं रोबस्ट को क्या कर लेंगे। आर किसका होता है? आर कोई वॉवेल तो नहीं है, कॉन्सोनेंट है, मतलब 18। तो 1 × 8, 8 आ गया। ओ क्या है? ओ एक वॉवेल है, तो ओ का अपोजिट क्या होगा? ओ का अपोजिट एल होगा। एल मतलब 12। 12 मतलब 1 × 2 मतलब 8, 2। अब देखो 8 2 यहाँ पे है, नहीं है, ये गलत हो गया। 8 2 यहाँ पे है, नहीं है, ये गलत हो गया। 8 2 यहाँ पे है, ये भी नहीं है, गलत हो गया। कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो आगे चेक करने की ज़रूरत है? ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन कर लेते हैं। ओ देखो दूसरा नंबर यहाँ पे दो लिख दो। यू क्या है? यू एक वॉवेल है, इसका अपोजिट पेयर क्या होगा? इसका अपोजिट पेयर एफ होगा। एफ मतलब छठा नंबर, 6 नंबर कर दो। एस क्या है? एस एक कॉन्सोनेंट है जो नंबर होता है 19, तो 1 × 9 कर दो। 1 × 9 मतलब 9। एक और बच गया टी। टी क्या होता है? 20। 20 मतलब 2 × 0, तो 20, ये 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखो रैंकिंग पे है, ठीक है। क्या दिया है? अविनाश रैंक्ड 11th फ्रॉम टॉप एंड ईरा रैंक 7th फ्रॉम बॉटम। इफ देयर पोजीशन गेट इंटरचेंज्ड देन अविनाश विल बिकम 17th फ्रॉम टॉप एंड ईरा विल बिकम 11th फ्रॉम टॉप। देन हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट अपीयर फॉर द एग्ज़ाम? देखो एक लाइन बनाओ, एक मिनट। ठीक है, हमने क्या किया? ये अविनाश है 11 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद ये टॉप है, ये बॉटम है। उसके बाद देखो ये ईरा जो है 7th है, ईरा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर वो दोनों पोजीशन इंटरचेंज कर लें, क्या कर लें? दोनों पोजीशन अगर इंटरचेंज कर लें तो अविनाश जो है विल रैंक 15th फ्रॉम टॉप एंड ईरा रैंक्ड 11th फ्रॉम बॉटम, ठीक है। तो अविनाश क्या कर रहा है? पोजीशन इंटरचेंज कर ले रहा है। 15 हो जा रहा है फ्रॉम टॉप से, तो पोजीशन ये इधर गया, ये इधर गया, तो अविनाश की अभी पोजीशन क्या हो गई? 14 नंबर हो गई, 15 नंबर हो गई टॉप से, ठीक है। और ईरा की जो पोजीशन है वो क्या हो गई? वो 11 नंबर हो गई। कहाँ से? बॉटम से।
11 नंबर। ठीक, पहले देखो अविनाश अब कहाँ पे आ गया, 15 नंबर टॉप से। ईरा यहाँ से कितने नंबर पे थी, 15 नंबर। 15 + 7 -1 मतलब 22 - 1, 22 - 1, ठीक है, कितना हो जाएगा, 22 - 1 कितना हो गया, 22 - 1 हो गया 21, कितना 21, और जो कि 21 हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है ऑड पेयर, ऑड वन आउट। ठीक है, क्या बताना है, ऑड वन आउट बताना है। तो ऑड वन आउट कैसे बताते हैं, कुछ लॉजिक फाइंड आउट करो। जैसे देखो बेसिकली स्पेशली इस क्वेश्चन में क्या है ना, यहाँ पे लिखा है 6 8, क्या लिखा है 6 8, तो 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर क्या होगा 100, ये 100 है। इसमें देखो 9 का स्क्वायर कितना 81, 3 का स्क्वायर कितना 9, 90 आ गया। इसमें देखो 7 का स्क्वायर कितना 49, फिर 5 का स्क्वायर कितना 25, कितना आ गया 74, आया कि नहीं आया। इसमें देखो 2 का स्क्वायर कितना 4, 7 का स्क्वायर कितना 49, फिर कितना हो गया 53। ठीक है, कितना हो गया 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना फाइनल आंसर क्या है ये, बिकॉज यहाँ पे 55 है और कितना आ रहा है 53, तो हमारा ऑड वन आउट ऑप्शन नंबर 3। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सब साइन दिया हुआ है। जैसे माइनस का है, माइनस को कह रहा है एडिशन, एडिशन को कह रहा है मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीज़न को कह रहा है सब्ट्रैक्शन, एंड मल्टीप्लिकेशन को कह रहा है डिवीज़न। समझ गए। अब बस वही लॉजिक अप्लाई करो और जो फाइनल आंसर है वहाँ तक पहुँच जाओ। इसमें से बताओ गलत सही कौन सा है, बिकॉज ये इतना करने के बाद इतना बिल्कुल भी नहीं आने वाला। देखो कैसे होगा, 5 माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस। करो इसको, ये कटा 2 आया, फिर 2 × 2 = 4, 5 × 4 = 9, ये 27 नहीं आया, गलत हो गया ये। 5 की प्लस की जगह मल्टीप्लाई, माइनस की जगह प्लस, डिवाइड की जगह माइनस, फिर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, ये करो कितना आया 3 आया। उसके बाद 10 + 12 - 3 9 हो गया, ये भी नहीं आया। ठीक है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, फिर माइनस की जगह प्लस, उसके बाद मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, उसके बाद डिवाइड की जगह माइनस। अब देखो ये कितना आया 2, ये कितना आया 10, तो 2 - 2 ये कटा, आंसर क्या हुआ फाइनल आंसर, फाइनल आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो फाइनल आंसर हो गया। देखो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, इसमें कुछ लॉजिक लग रहा है। अब वही बताओ वो लॉजिक इसमें, इस ऑप्शंस में किस ऑप्शन में लगेगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, 12 × 5 + 1 कितना होगा 61, और फिर उसके बाद इसमें क्या बोलेंगे, 97 को बताओ क्या बोलेंगे, 97 को तो कुछ बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96, या फिर कुछ और। अगर देखो 12 से 2 ऊपर बढ़ें तो 14 आता है, क्या आता है 14 आता है, 14 6 × 84 होता है, 14 7 × 98 होता है। तो 14 7 × 98 करेंगे अगर, 14 7 × 98 -1, तो क्या आएगा 97 आएगा। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि भाई किस में ये लॉजिक लग रहा है, बिकॉज हमारे पास 2 लॉजिक हैं,
एक 12 8 जा 96 वाला भी है +1, और एक तो ये 14 7 जा 98 -1 वाला भी है। तो ये 2 लॉजिक जो हमारे पास हैं, इन दोनों को अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। इसमें देखो ये 79 है, ये 119 है, ये 18 है, 141, ये 46 और ये है 98। इसको ऐसा नहीं बोल सकते 9 5 जा 45 +1, बोल नहीं सकते? बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे फिर? बताओ बताओ बताओ, क्या बोलेंगे? यहाँ पे अगर 9 तो फिर तो 9 रखना पड़ेगा। तो बताओ इसको कैसे करेंगे? इसको हम कर सकते हैं 11 × 7 + 1। 9 से 11 मतलब 2 का डिफरेंस, 5 से 7 मतलब 2 का डिफरेंस। लेकिन इसमें देखो एक चीज़ फंस रही है, ये 12 × 5 लिखे, ये 12 × 8 लिखे। इसको ना आप एक चीज़ और लिख सकते हो, पता है क्या? 10 × 6 + 1। नहीं कर सकते? कर सकते हो। और ये वाला लॉजिक फिर ये हटा लो, इसको रहने दो 10 × 6 + 1, और इसको रहने दो 12 × 8 + 1। देखो इसमें क्या हुआ, 10 से 8 पे गए, 10 से 12 पे गए, 2 का डिफरेंस। फिर आपने 6 से 8 पे गए, 2 का डिफरेंस। हुआ कि नहीं हुआ? सेम इसी तरह देखो ये नहीं आ सकता। इसमें क्या होता है, इसके जो पास का कोई नंबर बताओ, पास का नंबर और फिर +1 करना। तो पास का नंबर क्या होगा? 4 4 × 4 होगा, तो वो तो 16 हो गया, +2 करना पड़ेगा। इसका बताओ पास का कोई नंबर, इसका पास का नंबर 77 हो सकता है, 11 × 7 +2 करना पड़ेगा। इसका कोई पास का नंबर बताओ, 17 × 3 +1। तो फिर इसका भी तो कोई पास का नंबर बताओ, ऐसा कुछ नंबर जिसके मल्टीप्लाई करने पे 83 आए, 83 और फिर +1 करने पे कितना आ जाए, 84। तो देखो फाइनल जो हमारा आंसर है वो क्या है? फाइनल हमारा आंसर है 46, मतलब ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, 46 कैसे आ जा रहा है? 9 × 5 + 1, और 78 कैसे आ रहा है? 11 × 7 + 1। 9 से 11 2 का डिफरेंस, 5 से 7 2 का डिफरेंस, सेम इसमें भी 10 से 12 2 का डिफरेंस, 6 से 8 2 का डिफरेंस। समझे लॉजिक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक पजल का क्वेश्चन है। 9 गिफ्ट बॉक्स है, लेवल आलमंड्स, कैश्यू, चॉकलेट, मैक्रोन्स, कुकीज़, पिस्ता, रेजिन्स, लड्डूज, walnuts are stacked on the top of each other but not necessarily in the same order। समझ गए होगे क्वेश्चन? मैक्रोन बॉक्स जो है इमीडिएटली बिलो है चॉकलेट बॉक्स के, विच इज़ 3 places above कुकीज़ बॉक्स। ये चॉकलेट बॉक्स के लिए कह रहा है। तो देखो यहाँ से हमारी फाइनल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, इसको देख लेते हैं। 9 बॉक्स है, कितने बॉक्स? 9 बॉक्स। तो चलो 9 बॉक्स को बना लो। एक लाइन हमने खींच दी ऐसे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8, ठीक है। और कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये हमने बना लिया। अब क्या करना है? देखो क्या करना है, पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे उस पर, फिर उसके बाद फिर इस पे आएंगे। मैक्रोन बॉक्स जो है वो इमीडिएटली बिलो है चॉकलेट बॉक्स के। एक माइक्रोन बॉक्स बना लिए, वो चॉकलेट के बिलो है, चॉकलेट को CS से रिप्रेजेंट कर दिए, और जो चॉकलेट बॉक्स है वो 3 places अबव है कुकीज़ बॉक्स के। यहाँ पे कुकीज़ को CO से कर दिए, उसके ऊपर 1 2 1 मैक्रोन हो गया इस पे, और 2 और ये 3, ठीक है। 3 places अबव किससे है? कुकीज़ से, ठीक है। कैश्यू बॉक्स जो है वो एट द एंड ऑफ इज़ एट वन एंड ऑफ द स्टैक। मतलब कैश्यू बॉक्स या तो सबसे ऊपर है या फिर सबसे नीचे है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली लड्डूज
ओनली लड्डूज बॉक्स जो है वो बिटवीन है पिस्ता और राइजिन्स बॉक्स के, ठीक है। तो लड्डू बॉक्स जो है वो पिस्ता और राइजिन बॉक्स के बीच में है। पिस्ता ऊपर भी हो सकता है, या फिर पिस्ता को आप एक काम करो, राइजिन को ऊपर रखो, फिर लड्डू को रखो और पिस्ता को रखो। देखो ये रफ डायग्राम है, ठीक है। अभी इस पे आएंगे फाइनल वाले पे। पिस्ता बॉक्स इज 3 प्लेसेस बिलो कैश्यू बॉक्स। देखो कैश्यू बॉक्स तो क्लियर हो गया कहाँ पे है, कैश्यू यहाँ पे हो नहीं सकता। अगर यहाँ पे कैश्यू रखोगे तो इसके बिलो कैसे जाओगे, तो यहाँ हो नहीं सकता, इसको हटा दो। कैश्यू को हमने ऊपर रख दिया, कहाँ पे रख दिया, कैश्यू को ऊपर रख दिया। और देखो लिखा हुआ है कि जो पिस्ता बॉक्स है 3 प्लेसेस बिलो है, 3 प्लेसेस बिलो आओ। तो कहाँ पे आ गए आप, इसको पिस्ता रख दिया, ठीक है। ये हमने पिस्ता रख दिया यहाँ पे। आलमंड बॉक्स इज इमीडिएटली बिलो पिस्ता बॉक्स, ये आलमंड बॉक्स हो गया। और यहाँ पे रख दो आप राइजिन, यहाँ पे रख दो लड्डू, यहाँ पे रख दो चॉकलेट, यहाँ पे रख दो मैक्रोन, और यहाँ पे रख दो कुकीज़। अब जो बचा उसको यहाँ पे रख दो बीच में। क्या बचा, कैश्यू हो गया, चॉकलेट हो गया, मैक्रोन हो गया, कुकीज़ हो गया, पिस्ता हो गया, राइजिन हो गया, लड्डूज़ हो गया, और वॉलनट। वॉलनट नहीं हुआ है तो वॉलनट को आप रख दो यहाँ पे। देखो ऐसे बैठे हैं, सबसे पहले बैठा है कैश्यू, उसके बाद बैठा है राइजिन, उसके बाद बैठा है लड्डू, उसके बाद बैठा है पिस्ता, उसके बाद बैठा है आलमंड, उसके बाद बैठा है कौन, चॉकलेट, उसके बाद बैठा है मैक्रोन, उसके बाद बैठा है वॉलनट, और सबसे लास्ट में बैठा है हमारा कुकीज़, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन बैठा है, कुकीज़ बैठा है। क्वेश्चन क्या है, विच बॉक्स इज एट द सेंटर ऑफ द स्टैक। सेंटर ऑफ द स्टैक बताओ, 1 2 3, पहले बताओ कितने बॉक्स है, 9 बॉक्स है ना, तो 4 ऊपर से निकाल लो। 1 2 1 2 3 4, ये हमारा आलमंड आ गया, आलमंड, ठीक है। 1 2 3 4, ये हमारा आलमंड आ गया, यही बैठा है सेंटर। सेंटर मतलब मिडिल में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो एजुकेशन को कोड किया है, एजुकेशन को डिकोड किया है इसमें। अब बताओ कि फ्रेगरेंस को कैसे डिकोड करेंगे। पहले एजुकेशन को जैसे डिकोड किया है उसका लॉजिक तो फाइंड आउट करो। एजुकेशन, GHFX DLWQR, बताओ कैसे करोगे। देखो अगर E से G पे जाएं, मतलब 5 से 7 पे, तो +2। तो इसमें भी चेक कर लो, ये F है, F से आप आ गए +2 पे, मतलब F होता है छठे नंबर पे, छठे नंबर से आपने +2 कर दिया, कितना हो गया, 8 हो गया। 8 मतलब 8 हम बोलते हैं H को। तो इसमें कोई भी नंबर यहाँ पे पहला जो डिजिट है, इसका पहला जो अल्फ़ाबेट है H नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे तो नहीं जाने वाले। अब ऐसे नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे, किसी ना किसी तरह जाना पड़ेगा। क्रॉस रिलेशन देख लो, E का H से, D का G से, ये 5 है, ये 8 है, +3 पे हम गए। ये F है, +3 करोगे तो कितना जाएगा, I आ जाएगा। यहाँ पे देखो I है, यहाँ पे I है, यहाँ पे I नहीं है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे I है, मतलब कुछ रिलेशन हमारा निकल रहा है, कुछ रिलेशन हमारा निकल रहा है। तो D से हम G पे गए, D से G मतलब +3, तो फ्रेगरेंस का भी यहाँ पे करते चलो। ये 18 है, +3 किए 21 आया, 21 मतलब U। ये 6 है, 6 +3 किए I आया। उसके बाद ये ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे, देन ये ऐसे।
कुछ ऐसे रिलेशन बन रहा है और ऐसे ही हम करते चलेंगे। देखो इसका ऐसे होगा, तो यहाँ पे u है, ये x है, मतलब +3। तो a से a जो होता है 1 नंबर पे होता है, पहले नंबर पे, +3 करोगे 4 आएगा। 4 जो होता है वो होता है d। तो यहाँ पे d है, यहाँ पे d है, यहाँ पे d, ये तो गलत हो चुका है। और यहाँ पे g जो होता है 7वें नंबर पे होता है, 7वें नंबर पे। और 7वें नंबर पे होता है, 7 + 3 कर दोगे तो 7 + 3 मतलब j, UIJD, 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 ठीक है, UIJD। तो हमारा ये भी गलत हो गया और हमें 2 बन गया, 2 मिल गया हमें। अभी 2 में से ही फाइंड आउट करो कौन सा सही होगा। ये देखो R है, तो हम ना एक वाले पे सिंगल मतलब डायरेक्ट भी गए थे, डायरेक्ट रिलेशन A से D पे। R से आप +3 करोगे तो R होता है 18 नंबर पे, तो 18 से +3 करोगे, बताओ कितना आएगा। 18 से +3 करोगे तो आएगा 21, 21 मतलब U। यहाँ पे U है, यहाँ पे U नहीं है, ये गलत हो गया। तो सही आंसर, जो सही आंसर होगा वो होगा पहला, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। अब देखो इसमें देखो कैसे करेंगे। 796 से 812 पे जाना है, बताओ कितने का डिफरेंस हुआ। ये डिफरेंस हो गया 6 एंड 16 का। ये बताओ कितने का डिफरेंस हुआ, ये हो गया 1 एंड 81 का। ये बताओ कितने का डिफरेंस हुआ, ये डिफरेंस हो गया 6 एंड 5 एंड 256 का। ये बताओ कितने का डिफरेंस हुआ, 4, 14 - 9 5, 625 का। अब देखो ये जो डिफरेंस है ना, जैसे 16 है तो 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, 81 जो होता है 9 का स्क्वायर होता है, 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है। किसका, 16 का स्क्वायर। 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। किसका, 25 का। 4 से 9 पे गए, 5 का डिफरेंस। 7 से 6 19, 9 से 16 पे गए, 7 का डिफरेंस। 16 से 25 पे गए, 11 का डिफरेंस। समझ रहे हो, 11 का डिफरेंस। 11 नहीं, 11 कैसे हो गया, 9 का डिफरेंस। अभी जो अगला नंबर होगा ना वो 9 से आगे होगा, 9 से आगे मतलब 11। तो 11 का 11 और 25 में 11 ऐड कर दो, 25 में 11 का ऐड करोगे वो इसका स्क्वायर का डिफरेंस होगा, मतलब 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1296। अभी 1296 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 1774 1296, 6 + 4 0। बताओ जीरो लास्ट डिजिट कौन सा है, ये तो नहीं है, ये हो सकता है, ये तो नहीं है, ये भी हो सकता है। तो 1296, 6 में 4 ऐड किए 1 हो गया, 9 7 फिर 9 + 7 16, 16 एक 17 हो गया। अब लास्ट जो 10th प्लेस है वो आ गया 7। तो 7 किस में है, ऑप्शन नंबर 4। पहला चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन इसमें तो आया ही नहीं, ये तो गलत हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 3070। 3070 इज़ द राइट आंसर। इसमें देखो ये क्वेश्चन क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। देख लो कैसे करेंगे। कंसेप्ट, इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। सी से डी पे गया +1, फिर ओ से डी पे तो जाएगा नहीं। एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं। डी डी एफ ओ पी क्यू यू। बताओ क्या हो सकता है इसमें। देखो अगर इसमें चेक करें, सी से डी मतलब +1, तो इसमें भी +1 कर दें तो ये होता है 14 नंबर। कौन सा नंबर, 14 नंबर। तो 14 में +1 करोगे तो आ जाएगा 15, 15 मतलब ओ। तो ओ किस में है यार, ओ इसमें भी है, ओ मतलब इसमें ही है, बाकी में नहीं है।
तो एक काम करते हैं, इसका लास्ट डिजिट भी चेक करते हैं। टी से यू मतलब +1, एस से +1, एस होता है 19 नंबर पे, 19 + 1 करोगे 20, मतलब टी आएगा। तो देखो हमने ना लास्ट डिजिट चेक किया और लास्ट डिजिट के बेसिस पे क्या लगता है, ऑप्शन नंबर 1 तो लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1 तो लग रहा है हमें करेक्ट है। और भी चेक कर रहे हैं, ठीक है। देखो सी का रिलेशन डी से कर दो, फिर ई का एफ से कर दो, और चाहो तो ओ का इधर से क्यू पे लाओ, और फिर एन का ओ पे लाओ। ऐसे देखो रिलेशन अंदर में बन रहा है, बट हमने लास्ट 2 अल्फ़ाबेट चेक कर लिए और लास्ट 2 अल्फ़ाबेट हमें ऑप्शन नंबर 1 में मिल गए, तो यार फिर और चेक करने की ज़रूरत ही क्या है, बस ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट है। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करना है, इसमें 2 अल्फ़ाबेट, 2 नंबर हैं, 2 डिजिट हैं, 2 अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ाबेट नहीं है, नंबर्स हैं, उनको कुछ चेंज करना है और फिर दोनों को इक्वल करना है, मतलब LHS इक्वल टू RHS करना है, ठीक है। कैसे करोगे, जब डिजिट्स चेंज करोगे तो फिर हो जाएगा। जैसे 45 है, 45 को 15 से रिप्लेस कर दो, तो 15 डिवाइडेड बाई 5 -9, उसके बाद +6 प्लस 69 माइनस इंटू 9 -45, फिर उसके बाद 8 इंटू 117 डिवाइडेड बाई 13। अब पहला ना आप RHS सॉल्व कर लो, ये देखो ये 9 होगा और ये फिर आ गया 72 आया। अब इसमें देखो आप 72 नहीं ला पाओगे, इस वाले LHS में आप 72 नहीं ला पाओगे, बिकॉज यहाँ पे तो इतना बड़ा नंबर है, तो 72 ला नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। अभी जब ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया तो एक काम करो, अब ऑप्शन नंबर 2 चेक करो। तो आप क्या किए, चेक किए 45 डिवाइडेड बाई 5 -9 +6 करना है, तो +6 की जगह पे 8 रख दो, फिर उसके बाद और यहाँ पे भी 6 की जगह पे 8 रखो, और यहाँ पे क्या किया आप 9 किए, यहाँ पे 8 की जगह पे 6 रखो, 8 की जगह पे क्या करो, 8 की जगह पे 6 रख दो, तो 8 की जगह पे 6 रखे तो ये 117 डिवाइडेड बाई 9। तो देखो सेम इसमें भी, एक मिनट रुको, ये 17 हो गया, ये हो गया, डिवाइड करना है और डिवाइड करें तो ये हो गया 13 को रिप्लेस नहीं करना, ये 9 हो गया, 9 6 जा 54 हो गया, और फिर देखो इसमें तो आ नहीं पाएगा 54 LHS में, तो ये भी गलत हो गया। अब क्या करो, अब रिप्लेस करो 15 को 69 से। रिप्लेस किससे करना है, 15 को 69 से, यहाँ पे लिख के देख लेते हैं। 45 डिवाइडेड बाई 5 प्लस -9, एक मिनट, -9, उसके बाद +6, उसके बाद +69 को रिप्लेस करना है 15 से, इंटू 9 -69। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व किए तो कितना आया, ये कट गया, उसके बाद ये बचा 135 + 6 141 -69। तो अगर 69 इसमें से माइनस करते हैं तो अपने पास आएगा 11 में से 9 2, ये 3, 13 में से 6 72, ठीक है। कितना आएगा अपने पास, 72 आएगा। और RHS जब चेक करोगे तो RHS में क्या लिखा है, ये इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना, 13 को डिवाइड कर दो, 8 इंटू 9 72, मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।
और देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि एक सिटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लो। 8 फ्रेंड्स हैं, क्या हैं, 8 दोस्त हैं जो बैठे हुए हैं एक सर्कुलर टेबल में। ठीक है, 8 दोस्त हैं सर्कुलर टेबल में बिठा दो। ये देखो 8 लोग बैठ गए एक सर्कुलर टेबल पे। ठीक है, अभी क्या करना है कि बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब देखो यू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्लू, यू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्लू। सबका फेस किस साइड है, सबका फेस इन साइड है। ठीक है, सबका फेस हाँ फेसिंग सेंटर है। ठीक है, यू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्लू, यू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्लू। डब्लू को यहाँ बिठाओ, इसका सेकेंड ये हो गया, इसका सेकेंड ये हो गया। उसके बाद Q एंड R आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। ठीक है, Q और R जो हैं वो इमीडिएट नेबर्स नहीं होंगे। करेक्ट। देर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन S एंड P, हु इज सिटिंग फिफ्थ, मतलब ये हु है, ये P का दिया हुआ है। ठीक है, रिलेशन P जो है हु इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ U। तो फिफ्थ टू द राइट ऑफ U मतलब 1 2 3 4 एंड 5। करेक्ट है। फिर देर आर थ्री पर्सन बिटवीन S एंड U, S एंड P, तो इसके बीच में 3 पर्सन है, यहाँ पे S बैठ गया, ये करेक्ट है। फिर T इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। ठीक है, T जो है वो सेकेंड है लेफ्ट ऑफ R। तो अगर सेकेंड R को यहाँ बिठाएं तो T यहाँ पे होगा। उसके बाद हुई सिटिंग अपोजिट टू V। देखो इतना तो पता चल गया कि जो V है वो यहाँ बैठेगा या फिर यहाँ बैठेगा, तो किसी भी एक जगह बिठा लो। और एक चीज़ दिया हुआ है Q एंड R, एक चीज़ और दिया हुआ है, जो Q एंड R हैं वो नेवर नहीं होंगे। नेवर नहीं होंगे मतलब यहाँ पे तो V बैठेगा। करेक्ट है, जब यहाँ पे V बैठेगा तो इतना क्लियर हो गया, R ऑलरेडी बैठ चुका है, Q बैठेगा यहाँ पे। जब Q बैठेगा यहाँ पे तो अब बताओ हु इज सिटिंग अपोजिट टू V। तो V के अपोजिट यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि कौन बैठ रहा है, बैठ रहा है ऑप्शन नंबर 2 मतलब Q। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 कुछ ऐसे देखो बैठ रहे हैं सब, T S U Q W P R V। ठीक है, कुछ ऐसे बैठ रहे हैं सब। तो ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। जैसा कि मैंने आपको बताया था आज इतने ही क्वेश्चंस थे, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे और क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए। उस क्या होगा ना, उससे कमेंट से मुझे भी समझ में आएगा आपको कितना समझ में आ रहा या फिर नहीं आ रहा। तो प्लीज़ अपना कमेंट करिएगा। और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।